आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2020 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आप 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में क्या 80 मार्क्स ला सकते हैं। ये कौन सा ट्रिक है या कौन सा ऐसा यहाँ पे तरीका होगा जिससे आप मात्र 15 दिन में 80 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी एसएससी ने नोटिस जारी किया कि भी भाई इसका एग्ज़ाम जो है आपका 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में होना है ना। एग्ज़ाम एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है कि एग्ज़ाम इसका 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच होगा। ठीक है, अब ऐसे में सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो इंग्लिश होते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो ये 100 मार्क्स को आप कैसे कम से कम समय में आप 80 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एसएससी स्टेनो जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2019, ठीक है, जो 2019 का जो 20 में एग्ज़ाम हुआ था, मीन्स कि आपका जो ये पेपर हुआ था दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि बहुत पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग को दिखाना है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो क्या 15 दिन में पॉसिबल है? तो देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस आप समझ लीजिए। अगर आप सिलेबस समझते हैं तो यहाँ से आप तो वैसे ही समझ जाएंगे कि आप कैसे इसको कर पाएंगे, है ना। मैं वो तरीका भी बताऊँगा कैसे आप करेंगे इसको 15 दिन में 80 प्लस कैसे करें। पहले सिलेबस समझ लीजिए। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो पिछली बार आया था वो 10 मार्क्स का था। एंटोसैनो 5-5 मार्क्स का आया था। क्लोज टेस्ट जो था कि 10-10 का 2 सेट था, यानी कि 20 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, है ना। कॉम्प्रिहेंशन जो था 5-5 का 3 सेट था। यहाँ पे 15 नंबर का ये हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन कहते हैं उसमें वो 10 नंबर का था, वहाँ पे आया था। एक्टिव पैसिव 10 नंबर का आया था। एरर डिटेक्शन से 10 नंबर का आया था। सिंगल फिलर 5 नंबर का आया था। इडियम फ्रेज 5 नंबर का आया था। और सेंटेंस अरेंजमेंट जो कि ABCD इस फॉर्मेट में देख रहे हैं, है ना, जो ये फॉर्मेट देख रहे हैं ना, इसी फॉर्मेट में ABCD वाले फॉर्मेट में आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट करने का यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, है ना। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के लिए। तो स्टेनो में खासकर जब स्टेनो का आप पेपर दे रहे हैं एसएससी स्टेनो का, तो उसमें ध्यान रखिए सबसे स्कोरिंग मार्क्स ये होता है इंग्लिश, है ना, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा सेकंड चीज़। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप 15 दिनों में 80 प्लस करेंगे। उसके लिए आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में क्या सा करेंगे, और उसको आपके पास जितना भी समय बचता है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने 15 दिन के लिए एक टारगेट सेट किया जिसमें कि 80 प्लस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास पूरे पूरे 2 महीना है ना, लगभग 60 दिन है। ऐसे में आपके पास अगर इस 60 दिन को ये 5 का जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का जो कॉम्बिनेशन का तरीका मैंने सिखाया, अगर इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे, हर 5 दिन पर अल्टरनेट तौर पर ये चीज़ करते हैं, तो 5 इंटू 12 टाइम्स ऐसा होगा, 60 दिन में चीज़ कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ और भी क्या है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी आपका लगभग समझते हैं कि अगर हम यहाँ ये 2 मॉक टेस्ट, अगर 5, 2, 4 मॉक टेस्ट आपका हो रहा है, ठीक है, 5 डेज़ में आपका 4 मॉक टेस्ट हो रहा है, तो 12-25 का 60, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो गया ना, 4 मॉक टेस्ट हो गए 5 दिन में, है ना। तो लगभग यहाँ पे 48 आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, हर 5 दिन पर जो अल्टरनेट करेंगे, थर्ड डे एक 5 डे, तो 2-2 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो 2-2 4, 5 दिन में, है ना। तो 5 दिन में अगर 12 यहाँ पे कर रहे हैं ना, 4 सेट कर रहे हैं, ठीक है, 5 डे में 4 सेट कर रहे हैं, तो अब 60 में कितना करेंगे, गुना कर लेना, 12 चौके गुना कर लें आप, है ना, 48 सेट। तो यहाँ से 48 सेट आप कर पाएंगे। तो पहला चीज़ यहाँ पे मॉक का ये फ़ायदा हो जाएगा आपका, है ना। आपका फ़ायदा यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, डे 1 में आपको करना क्या है, आप कंप्रीहेंशन जो है 6 आप सेट बनाएं, उसके बाद 4 क्लोज टेस्ट का बनाएं। ठीक है, ये चीज़ पहला दिन करें। दूसरा दिन क्या करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, जहाँ पे आप 50 कम से कम करें। सेंटेंस अरेंजमेंट का भी 50 क्वेश्चन ऐसा करें। एरर फिलर से लेकर आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर ले, ठीक है, ऐसा कर ले, है ना। सेकंड डे। थर्ड डे क्या करें, आप एक मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। थर्ड डे आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। फोर्थ डे क्या करना है, इडियम फ्रेजेस
डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को कर ले, है ना, ये चीज़ कर ले, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 5वां दिन क्या करना है आपको, फिर से एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे नोट ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने एंटोसायनो का यहाँ पे ऊपर में जिक्र नहीं किया, यहाँ पे मैं लिखा हूँ एंटोसायनो आपको डेली बेसिस पर आपको 50-50 करने हैं, ठीक है। अगर ये 50-50 एंटोसायनो करते हैं तो लगभग 1500 आपको हो जाएगा सिर्फ 15 दिन में, है ना, 1500 हो जाता है आपका एंटोसायनो 15 दिन में। अब आप सोच लीजिए कि आप 15 दिन में 1500 करते तो 15 चौके 60, 4 गुना इसको करें तो 6000 एंटोसायनो का आपके पास एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा। 6000 में से मैं नहीं समझता कि एक आध भी छूटेगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे टोटल 15 दिन में देखें तो आप 12 मॉक टेस्ट आपका हो जाता है, एंटोसायनो आपका 1500 हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर आप अभी आपके पास तो यहाँ पे 60 दिन है, अब 60 दिन है तो ये 5 का जो मैंने तरीका में बताया 5 डे मॉक, जो यहाँ पे तरीका मैंने बताया डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 5 में कैसे कैसे करने हैं, और इसी को अल्टरनेट फिर से आप यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने का फिर से आपको रिपीट जाना है, फिर से डे 1 वाला ही फॉर्मूला अपनाना है। डे 1 से डे 5 आपने कर लिया, डे 1 से डे 5 करने के बाद फिर से छठा से जो 11वां दिन होगा उसमें क्या करना है, फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है चीज़ें, फिर से रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ रिपीट करना है उसी चीज़ को, इसी कॉम्बिनेशन को फिर से दोहराना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है कि कैसे इसको यहाँ पे करते हैं, या इस तक कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे करने नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। दिस इज द सिटी वेयर एवर आई वर बॉर्न 20 ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अंडरलाइन किया हुआ है जिसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, वेयर आई वॉज बॉर्न होगा, है ना, क्योंकि वेयर किस लिए होता है, वेयर प्लेस के लिए होता है। प्लेस के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर एवर का नहीं करते थे, तो इसलिए यहाँ पे एक एलिमिनेट हो गया। अच्छा, आई के साथ यहाँ पे क्या लगता है, वॉज लगता है, इसके अकॉर्डिंग भी आपका 4th नंबर सही होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब होता है क्या है ना, हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, हॉरेंडस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, हॉरेंडस का मतलब होता है खतरनाक होता है या खराब होता है। हॉरेंडस का मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है खराब। अब खराब का आपको एंटो बताना है, मीन्स कि अपोजिट बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजेंट, ठीक है। हालांकि ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब भी होता है बूढ़ा या भयंकर, घासली का मतलब भी होता है भयंकर बुरा, और श्रूट का मतलब होता है चापलूस चालाक चतुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दिखा वो ये है इडियम फ्रेजेस का। देखिए इडियम फ्रेजेस के किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस, ठीक है, ही इग्नोर्स एवरीवन इन द ऑफिस एंड बिहेव लाइक अ स्टफ शर्ट। स्टफ शर्ट का मतलब होता है पॉम्पस पर्सन। पॉम्पस पर्सन कहने का मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि घमंडी बर्ताव करना, है ना, या अपने आप को ज़्यादा महान समझना, इस सब के सेंस में पॉम्पस पर्सन, अति प्रतापी के सेंस में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिलर, देखिए फिलर किस तरह का आता है, द डोरवेल इंटरप्टेड डैश चेन ऑफ थाउट्स। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि द डोरबेल इंटरप्टेड मी, तो सही होगा, लेकिन नहीं, इंटरप्टेड माई होगा, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो खुद पर नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि इसके चेन ऑफ थॉट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माई का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है क्या है, एक्टिव पैसिव, है ना। एक्टिव पैसिव में इस तरह के सवाल आते हैं। अब एक्टिव पैसिव में करना क्या है कि आपको चाहे तो एक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, या फिर आपको पैसिव दे दिया जाएगा, एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह से सवाल आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई वॉज लाफ्ड एट बाई लगा के इससे पता चल गया कि पैसिव फॉर्मेशन में हमें एक्टिव में चाहिए। तो एक्टिव में चाहने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए वॉज पहले ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे वॉज पर अगर ध्यान देंगे तो वॉज वाला में क्या होता है, ये अगर ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव क्या होता है, सिर्फ V2 वाला होता है ना, V2 वाला जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव में होगा। तो V2 आप खोज लें, यहाँ पे वर है होगा नहीं, आर है होगा नहीं, माय फ्रेंड्स लाफ, माय फ्रेंड्स यहाँ पे लाफ सिर्फ लिखा हुआ है, ईडी वाला है नहीं, V2 वाला फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बना है कि माय फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी व्हेन आई फेल ऑफ द चेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है,
आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब एरर देखिए किस तरह का आता है। व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन मॉरिशस। व्हेन डिड यू, देखिए डिड के साथ जो होता है कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म के इन द सेंस आपका गलत, यहाँ पे केम बैक नहीं होता, कम बैक होता है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसा आया था क्वेश्चन पैसिव फॉर्मेशन में, एक और देख लीजिए पैसिव वाला कि व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी। ठीक है, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, यहाँ पे क्या है एक्टिव में है और अब आपको क्या करना है पैसिव में कन्वर्ट करना है ना। तो हैव वाला में तो पहले तो आपको चेंज करना होगा, हैव बीन आपको लेके आना होगा, जहाँ पे हैव बीन लिखेगा वो वाला आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हैव बीन है नहीं, यहाँ पे हैव बीन है नहीं, यहाँ पे हैव बीन नहीं है, तो बस थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। फिर से पैसिव फॉर्म के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि द कंपनी इज गिविंग अ प्रमोशन टू ऑल एफिशिएंट वर्कर्स। यहाँ पे एक्टिव है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इज एम आर जब रहता है, इज एम आर रहता है तो हम उसको क्या करते हैं वॉज या वर में कन्वर्ट करते हैं, प्लस उसमें बीइंग ऐड करते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे वो वाला नहीं होगा, यहाँ पे इज़ है ना, इज़ है तो हमें क्या करना होगा, इज़ को कन्वर्ट करना होगा, इज़ बीइंग हो जाएगा या इज़ बीइंग करेंगे। ठीक है, आर होता है तो आर बीइंग कर देंगे, है ना, आर बीइंग कर देंगे। ये होता है पैसिव फॉर्मेशन, इज़ के साथ इज़ बीइंग, आर के साथ आर बीइंग। अब देखिए यहाँ पे द कंपनी इज़, कंपनी तो यहाँ सिंगुलर है, लेकिन अगर हमें पैसिव फॉर्मेशन में बनाना होता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑल एफिशिएंट वर्कर्स, ये तो प्लोरल है, तो प्लोरल के साथ हमें क्या जाना होगा, आर वाला ढूंढना होगा। आर यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, आर अगर है भी यहाँ पे तो हमें तो बीइंग चाहिए था, बीइंग यहाँ पे भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर, ऑल एफिशिएंट वर्कर्स आर बीइंग गिवन अ प्रमोशन बाय द कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से आ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। एज अ चाइल्ड आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। यूज टू प्लस V1 और यूज टू V1 अगर होगा तो यहाँ पे V1 में भी कौन सा यहाँ पे होगा, यूज टू के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप वर्ब का यूज़ करेंगे ना कि एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें यूज टू स्पेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा करना। ठीक है, फिर क्या है, साइनो है। साइनो देख लीजिए कैसा आता है, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। ठीक है, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील होता है, यार इसका जो साइनो होगा वो होगा डेडली, है ना। बाकी बिनाइन का मतलब होता है काइंडली टाइप का पर्सन, जेंटल टाइप का पर्सन। अलाइवली का मतलब होता है रोचक, जिसके यहाँ पे इसके बारे में भी जिक्र कर देते हैं, रोचक इसका होता है। इसका करेक्ट आंसर तो जेंटली होगा, सॉरी डेडली होगा। बाकी बीइंग और जेंटल का मतलब होता है काइंड टाइप का पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया था ABCD फॉर्मेशन मीन्स कि सेंटेंस अरेंजमेंट वाला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए तो आपको मैंने बताया कि आप पैसेज वगैरह पढ़ते रहेंगे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहेंगे और इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन सभी चीज़ को अगर आप याद रखेंगे रूल फॉर्मूले के साथ तो कॉम्बिनेशन करना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉर्म में, या नाउन जिसको कहते हैं। द मोस्ट हॉन्टिंग वॉज हाउ हिज फ्रेंड आया, यहाँ पे तो उसके पहले कोई तो फ्रेंड होगा जिसकी जिक्र किया गया होगा, तो उसके पहले कोई तो होगा, हिज प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के लिए कोई नाउन के बारे में बात किया होगा, ये होगा नहीं, हिज से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। मानीज फेस, मानी का जो फेस है, हैड गॉन वाइट एज घोस्ट बिफोर ही हैड फेंटेड, तो यहाँ से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से। एज द नाइट एडवांस्ड स्वामीज फियर डिपेंड, जैसे जैसे रात होती गई स्वामी का जो है डर बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन तो हो गया, ये नाउन हो गया, इसके लिए प्रोनाउन ही आ गया, है ना, इसके लिए प्रोनाउन ही आ गया, तो प्रोनाउन ए के बाद आएगा सी। ही बिगैन, और वो क्या होता है, वो सोचने लगता है कि ऑल घोस्ट स्टोरीज ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, ही बिगैन टू थिंक, और उसको क्या होता है जैसे जैसे रात होते जाती है उसको जितने भी पुराने स्टोरी घोस्ट का जो था, भूत प्रेत की जो स्टोरी उसने सुन रखा था अपने जीवन में, उसे याद आने लगता है ना, या सोचने लगता है।
जिसमें से अब उसी में से कहा है कि उन्हीं स्टोरीज में से, उन्हीं घोस्ट स्टोरीज में से द मोस्ट हॉन्टिंग वाज, उसी में से जो था एक जो था बहुत ही डरावना था, वो क्या था, हाउ हिज फ्रेंड मानी हैड सीन द डेविल इन द बनियान ट्री। कैसे उसका जो फ्रेंड मानी है एक बनियान ट्री पर एक भूत को देखता है। ठीक है, तो 20 का इसके बाद हो गया कॉम्बिनेशन। और इसी मानी के बारे में यहाँ पे मानी स्पेस जब पोजीशन दिखाते हैं तब उस वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो मानी का ही उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि मानी फेस हैड गॉन वाइट, उसका चेहरा जो है वाइट पड़ जाता है जब उसके सामने घोस्ट आ जाता है, भूत आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इसके बाद इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ACBD। ठीक है, इस तरह से करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई सेगमेंट, फिर से एक ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन है। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ इजंट इट, इज इट। ठीक है, तो यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ इज इट। अब यहाँ पे एरर में कहाँ से क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन टैग से दिया गया। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो चाहिए ना, तभी तो आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे नहीं, कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रामर का हर वो सेक्शन है जरूर पढ़ के जाना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि सेंटेंस एक पॉजिटिव होगा और उसके साथ एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हमें सेंटेंस में क्या करना होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हमें निगेटिव जो होता है इसको क्वेश्चन टैग बनाना होता है, या फिर निगेटिव सेंटेंसों से पॉजिटिव लिखना होता है ना। मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। यू हैव रिटन दिस पोएम इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ इज इट होगा या कुछ और होगा। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमें क्या करना था, पहले तो नेगेटिव रखना ही था, लेकिन यहाँ पे जो था हैव के साथ क्या होता है कॉम्बिनेशन, हमें यहाँ जो लगाते हैं क्वेश्चन टैग वो कहाँ से यूज़ होता है, इसके वर्ब से होता है। तो यहाँ पे वर्ब हैव है तो हम क्या लगाएंगे, हैवंट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो यहाँ पे एरर इस वाले पार्ट में था, इज इट ना होकर क्या होता है, हैवंट होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे फिर से आया एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, फादर आस्क्ड द मशीन हाउ मच ही हैड टू पे फॉर द रिपेयर्स। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट में लिखा गया है, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट में इसको बनाना है। इनडायरेक्ट में लिखा गया और डायरेक्ट में आपको बनाना है। तो डायरेक्ट में बनाने के लिए आप यहाँ से चेक करें, पहले हैड है, हैड के लिए हम क्या चेंज करेंगे, हैड से हमें हैव में कन्वर्ट करना होगा। हैड से हैव में कन्वर्ट देखिए कहाँ पे है, हैव यहाँ पे तो है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, दो जगह है, लेकिन दो जगह है भी तो क्या करना है, हाउ मच ही हैड। तो हाउ मच जब आप इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट में बना रहे होते तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा। और जब क्वेश्चन मार्क आता है तो हैव के बाद कोई सब्जेक्ट आता है, हैव प्लस सब्जेक्ट आता है। तो हैव प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं है, तो हैव प्लस सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे है कि फादर सेड टू द मैकेनिक्स हाउ मच हैव टू पे फॉर द रिपेयर्स। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, ये है आपका क्लोज टेस्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, मेनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग डैश ओल्ड स्विस माउंटेन्स। तो यहाँ पे आर्टिकल बेस आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आर्टिकल भी पढ़ने हैं, आर्टिकल बहुत पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओल्ड, ये स्विस माउंटेन्स की बात क्या गया, एक डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे लगाना होगा, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे द होगा, और बाकी आप इस तरह के देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखना होगा तो रख लीजिए कि इस तरह से क्लोज टेस्ट आते हैं। इसका पूरा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं लिया, बस एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाने के लिए क्वेश्चन इस तरह से आया था। दूसरा जो क्लोज टेस्ट था, ये सेकंड वाला सेकंड है क्लोज टेस्ट, कि देखिए सेकंड कैसा आया था, आई हैड नॉट टोल्ड माई मदर दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग ओवर। कम ओवर का मतलब होता क्या है, आकर मिलना या मिलने आना। ठीक है, मिलने आना। तो सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आई हैडंट टोल्ड माई मदर, मैंने माँ से नहीं कहा कि कोई मेरा दोस्त है जो मिलने आया है मुझसे, है ना। तो यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन से बनता है, और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना होगा, तो प्रीपोजिशन वाला भी चैप्टर को बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा यहाँ पे क्लोज टेस्ट मैंने दिखाया। अब यहाँ पे देखिए पैसेज, 3 पैसेज था, जिसमें से कि आपका पहला ये पैसेज है। पैसेज में क्या था कि भाई पूरा सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो कहा गया था बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग आर मेथड ऑफ
स्टेरिलाइजेशन है ना, स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, आफ्टर मच स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे है, तो बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग आर मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ना होगा आपको, तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से बस देखा और टिक कर दिया, नहीं, मैंने पूरे जो पैसेज को तो ध्यान से पढ़ा था, फिर मैंने यहाँ पे आप लोग को बस बताना है कि छोटे से फॉर्मेशन में, एक छोटे से रूप में आप लोग को दिखाना था इस वीडियो में। इसका कंप्लीट मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा जहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन 100 होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पैसेज में क्या था भाई, जब पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो पूछा कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ पैसेज। तो यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, ठीक है, मीन्स कि डिसेप्टिव का मतलब भ्रामक। जब पूरे स्टोरी टाइप का ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये एक तरह का भ्रामक है, ठीक है। और थर्ड यहाँ का लास्ट पैसेज यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया था, वेयर इज सोपी एट प्रेजेंट। तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। तो ये मेडिसन स्क्वायर एक जगह है जहाँ पे ये था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कहाँ था, तो मेडिसन स्क्वायर में था। तो गैस यहाँ पे मैंने सारे जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे, एक सभी का टॉपिक से लिया, खासकर मैंने पैसेज को तीनों का तीनों मैंने दिखाया, क्लोसेज को मैंने दोनों का दोनों दिखाया। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने इडियम फ्रेजेज हैं, चाहे एंटोन सेनो है, चाहे एरर है, चाहे जैसे भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया था। अब आप इस तरह से मेरे जितने भी बताए गए रूल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 15 दिन में 80 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अभी तो आपके पास 60 दिन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोच लीजिए, आप 60 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब 100 में 95 प्लस ला सकते हैं गाइस। बस इसमें रहता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।